जय श्री कृष्ण। सभी को नमस्कार। आज की हम मीटिंग शुरू करते हैं। सभी हाथ जोड़ करके भगवान को नमन करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हरि ओम अंबे अंबिके अंबालिके नेमानैतिकस्ने सरस्वती सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं हेमाद्रि तनयं देवीं वरदं शंकर प्रियं लंबोदरस्य जन्नी गौरीं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। आज की मीटिंग शुरू करते हैं। और आज की मीटिंग में वैसे तो सभी टॉपिक पर बात की जाएगी, लेकिन आज का जो मुख्य विषय है वो है नेम न्यूमेरोलॉजी, यानी नाम। जो अंक ज्योतिष है, हिंदी में कहते हैं इसको अंक ज्योतिष, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरोलॉजी। अब कल मैंने बताया था, आवाज आ रही है सबको सही, या किसी को समस्या है? हाँ, यहाँ सर आ रही है। आ रही, चलो ठीक। कल मैंने बताया था कि जो न्यूमरोलॉजी है कई प्रकार की होती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में माना जाता है कि चाहे व्यक्ति की जो ग्रेड है उसमें दो अंक हो या चार हो या छह अंक हो, ग्रेड में कितने भी अंक हो और कितने ही मिसिंग नंबर हो, जब भी उस नंबर की महादशा या अंतरदशा आएगी तो उस नंबर का जो फल है वह व्यक्ति को प्राप्त होगा। अब नंबर का फल क्या होता है ये हम आगे जब क्लास चलेगी तो उसमें डिटेल में समझेंगे। एक नंबर का महत्व क्या होता है, दो नंबर क्या होता है, तीन चार पांच, इस तरह से नौ तक। इसी तरह से एक तो सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि यदि न्यूमेरोलॉजी को कोई सीखना चाहे तो 2 से 30 महीने, 3 महीने में इसको कंप्लीट सीखा जा सकता है। इसका जो सिलेबस है ये इतना बड़ा है कि 3 महीने में पूर्ण रूप से इसको सीख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, न्यूमरोलॉजिस्ट का उपयोग क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। एक तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम वो सारी चीजें देख सकते हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा देखते हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें हम न्यूमरोलॉजी से भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल न्यूमरोलॉजी से देखी जा सकती है, अन्य विधा से उसको देख ही नहीं सकते। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म होने के बाद आते हैं हमारे पास, पंडित जी ये बच्चे का जन्म हुआ है तो इसका नामकरण कीजिए आप। तो हमने देखा फला नक्षत्र का जन्म है, फला राशि का जन्म है, नक्षत्र में किस चरण का जन्म है। तो एक राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण का एक अक्षर होता है। तो हम बता देते हैं कि इसका फला अक्षर है और इस अक्षर पर आप इसका कुछ भी नाम रख लीजिए। उसको चार नाम लिख के दे देते हैं कि जो चार नाम है इनमें से आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हुई हमारी वैदिक की बात। अब इससे आगे चले तो हमारी ये जो न्यूमरोलॉजी है इसका काम शुरू होता है। अब ये जो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है तो इसके द्वारा अंकों की अक्षर हैं एबीसीडी के, जो 26 अक्षर हैं उनको नंबर्स दिए गए और वो नंबर दिए गए वाइब्रेशन के अनुसार। प्रत्येक अंक की एक वाइब्रेशन होती है, तो उस वाइब्रेशन के अनुसार उसको अंक दिए गए और उसमें केवल 8 नंबर तक ही दिए गए हैं, 9 नंबर किसी भी अक्षर को नहीं दिया गया। क्योंकि रिसर्च करने के बाद उनने ये जाना कि 9 नंबर बहुत हायर लेवल का नंबर है। 9 नंबर की जो एनर्जी है वो इतनी हाई है कि कोई भी अक्षर उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता 9 नंबर का। और मैंने कल भी बताया आप लोगों को कि ये जो 9 नंबर है
हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम है उनमें सब में 9 का नंबर आपको मिलेगा। कल बताया मैंने 108 की जो माला होती है मनकों की, उसमें भी 9 नंबर होता है। हमारे पुराने 18,000 श्लोक होते हैं, तो 18 1 + 8 9, 18 पुराने 1 + 8 9, यानी 9 का उपयोग हमारे बहुत ही पवित्र कामों में 9 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 9 का नंबर उन्होंने बहुत हायर लेवल की एनर्जी माना है, और किसी भी अक्षर को 9 का अंक नहीं दिया गया है, केवल 8 तक ही अंक दिए गए। तो बता रहा था मैं, किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो हम पहला अक्षर तो हम वैदिक जो ज्योतिष है उससे हमको प्राप्त हो जाता है, लेकिन उससे हमें ये प्राप्त नहीं होता कि हम बच्चे का नाम रखें वो कितने नंबर पर होना चाहिए, जबकि उससे आगे फिर हमारी शुरू होती है न्यूमरोलॉजी। तो उसके द्वारा फिर हम ये देख सकते हैं कि इसका फला तारीख का जन्म है, इसका फला बेसिक नंबर है, फला इसका डेस्टिनी नंबर है। इसलिए हम उसको चेक कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे का नाम उसके डेस्टिनी नंबर और उसके बेसिक नंबर के मित्र नंबर पर रखें, ताकि उसको जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर अर्थात मूलांक और भाग्यांक दोनों शत्रु अंक हो जाते हैं। जैसे मान लो नंबर 1 सूर्य का, नंबर 8 शनि का। अब नंबर 1 तो आ गया किसी का मूलांक, और नंबर 8 हो गया किसी का डेस्टिनी नंबर भाग्यांक। अब वो तो आपस में क्या हो गए, शत्रु नंबर। इसका परिणाम क्या होगा कि उसको लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मूलांक का भाग्यांक सपोर्ट नहीं करेगा, भाग्यांक का मूलांक सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर इसमें न्यूमरोलॉजी इसका समाधान करती है, और न्यूमरोलॉजी के द्वारा समाधान ये है कि उन दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि उनका जो वो स्ट्रगल का टाइम है, वो समस्या है, वो दूर हो। वो कैसे, उसमें ये देखा जाता है फिर कि इस तरह का अंक हम यूज करें, यानी उस नाम का टोटल, जिस बच्चे का या बड़े का हम जो नाम रखते हैं, उस नाम का टोटल ऐसे नंबर पर होना चाहिए जो दोनों नंबर्स का मित्र हो। अब वो बीच में हो गया, इधर से 1 नंबर का भी फ्रेंड, 8 नंबर का भी फ्रेंड, तो फिर वो उन दोनों नंबर को सपोर्ट करेगा, और उन दोनों नंबर की वजह से जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स व्यक्ति को नहीं आएगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चलो हम नाम चेंज नहीं करते हैं, तो उसकी रेमेडी भी की जा सकती है। लेकिन रेमेडी के बजाय मेरा मानना है, रेमेडी आल जीवन आल लाइफ तो करेगा नहीं व्यक्ति, पूरे जीवन ही रेमेडी करे। उससे बेहतर होगा कि अपने स्पेलिंग में एक आध अक्षर का वो चेंजिंग कर ले अपने नाम में, और उसके द्वारा फिर वो मित्र अंक पर आ जाता है। ठीक है, और ऐसा ये नहीं है कि हमारे लिए है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह लेते हैं, और वो नाम में संशोधन करवाते हैं। अभी शायद आपने सुना होगा, अभिषेक बच्चन जो अभिनेता हैं, अभिषेक बच्चन काफी सालों से वो बॉलीवुड में ठीक ढंग से चल नहीं पाए, उनको काम नहीं मिला सही ढंग से। इसके बाद क्या किया कि अभिषेक बच्चन ने अपने नाम को चेंज किया, अभिषेक ए बच्चन किया उसमें, अभिषेक ए बच्चन। उसका नंबर 4 नंबर पे आ रहा था, राहु के नंबर पर ए करने से वो 5 नंबर पर हो गया। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। और वो नाम चेंज होने से फिर उसको एक फिल्म भी मिल गई। अब आगे तो देखते हैं कैसा चलेगा। बाकी इस तरह से नाम को चेंज किया जा सकता है, और खाली स्पेलिंग का एक अक्षर चेंज किया जाता है, और उससे नाम में संशोधन हो जाता है। इसके अलावा कई लोगों का एक प्रश्न होता है कि सर, हमारे तो स्कूल में या ऑफिस में या हमारी बैंक में हर जगह हमारा नाम रिकॉर्डेड है, तो हर जगह, चाहे आधार कार्ड में किसी का पैन कार्ड हो तो उसमें हर जगह हमारा नंबर फीड है, तो हम उसको नाम को तो चेंज कैसे कर सकते हैं। इसका भी हमारी न्यूमरोलॉजी में समाधान है कि आप नंबर को चेंज करिए, अपने नेम नंबर को, और रिकॉर्ड में अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करें, फिर भी आपको उसका लाभ मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, उसकी मैं आपको तरीका बता देता हूँ।
उसके लिए आप ऐसा करिए कि पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए सबसे उचित नाम क्या है। इस तरह से अपनी स्पेलिंग में चेंज कर, पहली बात। नंबर दो, जब आप संतुष्ट हो गए या किसी विशेषज्ञ से, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से आपने अपना नाम करेक्शन करवा लिया, उसके बाद में आप 51 दिन तक उस नाम को कम से कम प्रतिदिन 51 बार लिखिए इंग्लिश में। क्यों? स्पेलिंग इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती नहीं। तो 51 बार उसको रोज लिखिए। नंबर एक, काम नंबर एक। नंबर दो, आजकल टाइम सोशल मीडिया का है, तो आप सोशल मीडिया पर, चाहे आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या व्हाट्सएप है, या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर, आप अपनी स्पेलिंग को उस पर चेंज कर दीजिए, ज्यादातर लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो नाम पहुंचे। तो इस तरह से 1.5 से 2 महीने में, क्यों, आप मान लो उसको 20 साल से रन कर रहे हो उस नाम को, या 30 साल से, या 15 साल से, जितने भी साल से, तो उसकी वाइब्रेशन एक साथ तो हटेगी नहीं। लेकिन जब कंटिन्यू हम उसके ऊपर काम करेंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ाएंगे, तो फिर वो नया जो नंबर है उसकी वाइब्रेशन मिलना आपको शुरू हो जाएगा। और उसका परिणाम ये होगा, आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं आपकी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखी जाती है, कई लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस में वो लाखों रुपए लगाते हैं। कोई 10 लाख रुपए में अपना बिजनेस शुरू करता है, 20 में करता है, 50 लाख में करता है, या करोड़ रुपए में करता है। लेकिन यदि उसने अपनी फर्म का नाम अपने बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर के एनिमी नंबर पर रख दिया, अर्थात शत्रु नंबर पर रख दिया, तो उसका परिणाम यह होगा कि उसका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो इसका सीधा सा तरीका यह है कि जो भी बिजनेस शुरू किया जाए, सबसे पहले यह है उसका सही नाम संशोधित किया जाए कि ये नाम जो है, इस इन अंकों की जो वाइब्रेशन है ये मुझे शूट करे। उस हिसाब से वो नाम को संशोधन कर सकते हैं। जो व्यक्ति पहले से बिजनेस कर रहे हैं, वो भी अपने जो बिजनेस का नाम है उसमें किसी एक अक्षर का संशोधन करके अपने बिजनेस नेम को सही नंबर पर ला सकते हैं। और यदि वो अपने रिकॉर्ड में या इनकम टैक्स में या कहीं भी चेंज नहीं भी करें, तो मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से उसमें वो अपनी वाइब्रेशन जो है, अपने अनुकूल वाइब्रेशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो न्यूमरोलॉजी है, इसमें सबसे ज्यादा महत्व नंबर एक पे हमारी स्वयं की जन्म तिथि, नंबर दो हमारा नेम नंबर, और नंबर तीन हमारा मोबाइल नंबर। अब कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल नंबर तो अब शुरू हुआ है, ये कौन सी पुस्तक में लिखा है, कब इसकी रिसर्च हुई, कब इसकी खोज हुई। अरे भाई, आप थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करिए कि हम ये देखते हैं कि आप हरे रंग का कपड़ा पहनिए, आप सफेद रंग का कपड़ा पहनिए, आप जेम्स स्टोन पहनिए, आप चंद्रमा का जेम्स स्टोन पहनिए, आप मंगल का पहनिए, आप बुध का पहनिए, आप गुरु का पहनिए, यानी उसको उसके ग्रहों के अनुकूल पहनाते हैं। तो उसी तरह से उनको पहनाते क्यों हैं? क्योंकि उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो हमें प्राप्त हो। कोई भी ग्रह अगर हमारा कमजोर है, तो उससे संबंधित हम जेम्स स्टोन पहनाते हैं, और फिर वो जेम्स स्टोन हमारे ग्रह हैं उनके ऊपर प्रभाव डालती है, और जो हमारा ग्रह वीक है वो स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, ज्योतिष की अगर बात करें, तो ज्योतिष में जो उपाय होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। चौथा कोई उपाय होता ही नहीं है, 3 ही उपाय होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं? नंबर एक उपाय, यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छा है लेकिन वो कमजोर अवस्था में है, तो क्या करना है? उससे संबंधित चीजों को ग्रहण कीजिए, यानी उनका उपयोग कीजिए, उनको पहनिए, या उनको किसी तरह से अपने उपयोग में लें। ठीक है। नंबर दो, अगर कोई ग्रह खराब है, तो फिर उसका क्या किया जाए? खराब है लेकिन वो स्ट्रोंग है, बलवान तो खूब है लेकिन वो खराब है। तो उसके लिए दूसरा उपाय यह है
कि उस प्लेनेट का, उस ग्रह का या उस अंक का हमें क्या करना है, डोनेट, दान करना है। ठीक है। तीसरी जो रेमेडी है वो दोनों के ऊपर काम करती है, चाहे हमारा अच्छा ग्रह कमजोर हो या हमारा खराब ग्रह हमें नुकसान दे रहा हो, वो तीसरा जो तरीका है वो दोनों के ऊपर काम करता है। और वो होता है जिस ग्रह या उस नंबर से संबंधित जो भी देवता हैं, उनसे संबंधित मंत्र का जाप या उनसे संबंधित यंत्र की पूजा, उनसे संबंधित जो देवताएं हैं उनकी पूजा करना। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के ही उपाय है, चौथा कोई उपाय होता ही नहीं है ज्योतिष में। तीन ही प्रकार के होते हैं, या तो डोनेट करो, या उसको एडॉप्ट करो यानी ग्रहण करो, या फिर तीसरा नंबर का उनसे संबंधित जो देव हैं उनकी पूजा करो, उस ग्रह के मंत्रों के जाप करो। ठीक है। इसी तरह से हमारे ये जो न्यूमरोलॉजी होती है, यहां तक आई समझ में सबके? इसी तरह से मैं बात कर रहा था मोबाइल नंबर की, इसी परिप्रेक्ष्य में आगे शायद नई न्यूमरोलॉजी आपके समझ में कुछ आई होगी। तो इसके बात करते मोबाइल नंबर की। तो मोबाइल नंबर की भी, प्रत्येक नंबर की एक वाइब्रेशन होती है और वो हमें प्रभावित करती है। और हमारे जो मोबाइल नंबर हैं वो नंबर हमारे हर जगह हमारे नाम के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी हमारे नाम के साथ जुड़ गए वो मोबाइल। कई लोग तो उस नंबर को देखते ही पहचान जाते हैं, फला व्यक्ति का नंबर है, पहचान होगी उसकी, यानी उस व्यक्ति के साथ जुड़ गया वो। अब यदि उस मोबाइल नंबर का टोटल आपके बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर के शत्रु नंबर पर है, तो वो मोबाइल नंबर आपको नुकसान करेगा। उससे आर्थिक हानि हो सकती है, मानसिक कष्ट हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर शारीरिक कष्ट हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी तरह की। क्यों आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी सही? कंफर्म कीजिए। आ रही है। आ रही है? ठीक। तो मैं बता रहा था मोबाइल नंबर भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोबाइल नंबर भी हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर के अनुकूल हो, क्योंकि वो भी हमारी लाइफ के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। जो हमारे ये जो नंबर्स होते हैं इनकी एक वाइब्रेशन होती है, और नंबर्स के अनुसार हम जो चेक कर सकते हैं ये अन्य चीज से नहीं कर सकते। जैसे हम, कोई हमारे पास मकान नंबर है, अब मकान तो ऐसा तो है नहीं कि हम रोज मकान को चेंज करें, मकान तो हमारा हो गया जो हो गया, उसमें नंबर जो आ गया जो नहीं आ गया। अब वो मकान नंबर मान लो आपके एनएमी नंबर पर है, अब क्या होगा, प्रॉब्लम कैसे आएगी? वो प्रॉब्लम ऐसे आएगी कि हम घर, बाहर तो बढ़िया रहेंगे, हम बाहर कोई भी काम करेंगे वहां बढ़िया रहेंगे, कोई समस्या नहीं, और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करेंगे हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, यानी घर में अशांति, घर में रहते ही परेशान, घर से बाहर बिल्कुल बढ़िया और घर में रहते ही, घर में अंदर आते ही परेशान। इस तरह की प्रॉब्लम व्यक्ति के सामने आई, तो न्यूमरोलॉजी में उसका भी रेमेडी बताई गई है कि आप बिना मकान चेंज किए उसमें आप सुधार कर सकते हो, और उसकी जो खराब वाइब्रेशन है उसको सही वाइब्रेशन में चेंज कर सकते हैं। आपको गाड़ी नंबर कैसा है, आपको गाड़ी लेनी है, तो कितने नंबर की गाड़ी लेनी चाहिए आपको? गाड़ी नंबर है, चाहे हमारा फ्लैट नंबर है, चाहे, कई बार ऐसा होता है, आपने शायद सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में किसी भी होटल में 13 नंबर का रूम नहीं होता है, 12A, 12B और फिर 14 नंबर, 13 नंबर का रूम रखते नहीं है, विदेशों में तो खास तौर पर 13 नंबर का रूम नहीं होता, क्यों? 13 नंबर को वो अशुभ मानते हैं। प्रत्येक नंबर की एक वाइब्रेशन होती है, एक महत्व होता है, और वो जो नंबर है वो व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। और ये जो नेम नंबर है इसमें खाली इतना ही नहीं है कि आपने देख लिया कि मेरा नंबर 5 पे आ रहा है, मेरा नंबर 5 पे आ रहा है और वो शुभ है, ऐसा नहीं है। इसके बाद में इनके कंपाउंड नंबर भी होते हैं और उनका अलग अलग रिजल्ट होता है। जैसे 54 का मतलब क्या होता है, 53 का मतलब क्या होता है, 52 का मतलब क्या होता है। वैसे तो 52 का मतलब 5 और 2 7 हो गए, लेकिन 52 का मतलब क्या है, वो कंपाउंड नंबर, वो मैं कोर्स में बताऊंगा। सारे 1 से 80 तक के जो कंपाउंड नंबर है वो आपको बताऊंगा। यदि किसी का वैसे जोड़ में तो सही आ रहा है नंबर, लेकिन
कंपाउंड नंबर में वो गलत आ रहा है, अपना नाम नहीं रख सकते। हमारे बेसिक नंबर या हमारे डेस्टिनी नंबर का मित्र होते हुए भी उसके ऊपर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसके कंपाउंड नंबर का रिजल्ट कंपाउंड नंबर में अशुभ बताया गया उस नंबर को, इस पे नाम आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमें कंपाउंड नंबर भी चेक करना होता है। खाली उस ग्रह से संबंधित 1 से 9 तक के चेक करें, लेकिन कंपाउंड नंबर भी चेक करें। तो ये हम आगे कोर्स में इसको डिटेल में आगे कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, मोबाइल नंबर का जो टोटल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी हमारे जो बेसिक नंबर है, हमारे डेस्टिनी नंबर है, उसके एनएमई नंबर पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर में जो अंदर अंक होते हैं ना, जैसे 28 का कॉम्बिनेशन, कईयों के मोबाइल में मिलता है 28। अब 28 का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा और शनि विषयोग, उसको मानसिक संतर है कंटिन्यू। 18 सूर्य शनि, वो भी शत्रु अंक हो गया। 88 हो गया। 77 है या 88 है मोबाइल नंबर में, 777 है या 888 है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि उसको आर्थिक हानि होगी, उसको मेंटली प्रॉब्लम होगी, उसका जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा लिटिगेशन, झगड़े, केसबाजी, मुकदमे, इस तरह की प्रॉब्लम उसको लाइफ में आएगी। तो उसके जो अंदर जो नंबर होते हैं वो भी हमको चेक करने होते हैं टोटल के साथ साथ। तो वो हम समझेंगे कब? जब हमें शत्रु मित्रों की जानकारी होगी कि एक नंबर का शत्रु अंक कौन सा है और मित्र अंक कौन सा है, 2 नंबर का मित्र अंक कौन सा है, शत्रु अंक कौन सा है, 3 नंबर का मित्र अंक कौन सा है, शत्रु अंक कौन सा है। तो ये हमें डिटेल में समझना होगा। तो ये तो हुआ हमारा नेम नंबर के विषय में। और मोबाइल नंबर के विषय में भी मैंने आपको जानकारी दी है। और इसमें यानी देखते कैसे हैं, ये भी आपको मैं बता दूं कि घटनाओं का समय कैसे देखते हैं इसमें। आपकी ग्रेड 1 बन गई, ग्रेड आपने बना ली, जैसा मैंने कल बताया था, चार्ट, जिसको वैदिक चार्ट बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी चार्ट बोलते हैं, वो आपने बना लिया। अब उसमें देखना होता है कि किस नंबर की महादशा है और किस नंबर की अंतरदशा है। जब मान लो किसी के 8 नंबर की महादशा है, तो उस समय वो 8 नंबर उसकी ग्रिड में आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें हम लिखेंगे 8 नंबर। जब 8 नंबर की महादशा होगी तो उसकी जो ग्रिड है, उसका जो चार्ट है, उसमें हम 8 नंबर को लिखेंगे। ठीक है। और फिर दूसरे नंबर की अंतरदशा आएगी। मान लो किसी के 4 है, ऑलरेडी 4 है, लेकिन 8 नहीं है। लेकिन जब भी 8 की अंतरदशा भी आएगी, अंतरदशा आएगी तो वो 1 साल के लिए आएगी। 1 साल के लिए जब अंतरदशा आएगी तो वो कैसा बनेगा? 8-4 का कॉम्बिनेशन, यानी शनि राहु का कॉम्बिनेशन। और शनि राहु का कॉम्बिनेशन बनने की वजह से उसको हम बताएंगे कि भैया ये जो 1 साल का पीरियड है, ये पीरियड आपके लिए शुभ नहीं है। इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि शनि राहु का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो व्यक्ति को इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। तो ये हम किससे देखेंगे? महादशा और अंतरदशा से। महादशा लगाएंगे, फिर जिसकी महादशा होगी उस नंबर को हम ग्रिड में लिखेंगे, यानी हमारा जो चार्ट बनेगा उसमें लिखेंगे। फिर देखेंगे इसके साथ और कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यानी मान लो किसी के कॉम्बिनेशन बन रहा है 6-7-5, अगर 7 किसी के एब्सेंट है, 5 भी है और 6 भी है, लेकिन 7 किसी के एब्सेंट है, तो जैसे ही 7 नंबर की महादशा आएगी, व्यक्ति के कारोबार में अचानक से तेजी से वृद्धि होगी और उसका भाग्य एक साथ चमकेगा, एकदम से उसकी उन्नति होगी उस व्यक्ति की। इसी तरह से मान लो किसी के 6 नंबर एब्सेंट है, 5 भी है और 7 भी है, लेकिन 6 नहीं है। अंतरदशा या दशा जैसे ही 6 की आएगी तो उस व्यक्ति को एकदम से अचानक से धन लाभ। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं कि हमें कौन सा जो हमारा समय है वो अच्छा होगा और खराब। अच्छा, ये तो बताई मैंने, नंबर 1 की दशा 1 साल की आएगी, 2 की 2 साल की, नंबर 3 की, 3 नंबर जो है उसकी 3 साल की, जो 4 नंबर है उसकी 4 साल की, इस तरह से आएंगी। लेकिन फिर जो अंतरदशा आएगी वो केवल 1 साल की ही होगी। इसके अलावा फिर हम देखेंगे उनकी अंतरदशा।
एक साल के अंदर फिर जो 9 ग्रह हैं उनकी अंतर्दशा है, वो सारी हम चेक करेंगे। वो 1 महीने से लेकर 8 से 10 दिन तक की हो सकती है, वो हम चेक करेंगे। और उसमें फिर हम देखेंगे महादशा किस नंबर की है, अंतरदशा किस नंबर की है, और जो प्रत्यंतर दशा है वो किस नंबर की है। और उसके बाद फिर हम एक डे तक भी चेक कर सकते हैं, दिन विशेष, यानी एक दिन हम निकालेंगे कि फिलहाल आज हमारा कौन सा नंबर शो कर रहा है, आज हमारे किस नंबर की दशा है, और उस नंबर से संबंधित हम कोई भी कार्य करें तो उस नंबर से संबंधित कार्य को शुरू करें या नहीं करें, वो हम उस दशा के अनुसार उसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम ये दशा अंतर दशा के बारे में बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा, बाद में सारे कॉम्बिनेशन लिखवाऊंगा। कई एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, यानी इस नंबर से इस नंबर का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपके साथ लिटिगेशन हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, या आपको धन लाभ हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। एक उदाहरण बताऊं मैं, मान लो किसी के ऑलरेडी डबल 7 ग्रेड में, ठीक है। अब सिंगल 7 को बहुत लकी नंबर माना जाता है। सिंगल 7 यदि किसी की ग्रेड में है तो बहुत लकी है वो, अच्छा है, बहुत लकी नंबर मानते हैं 7, शुभ नंबर एकदम। लेकिन अगर वो डबल 7 है तो कोई समस्या नहीं। डबल 7 अगर उसको जन्म से ही है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये हो सकती है उसकी आदत हो ओवर थिंकिंग की, उस व्यक्ति की ओवर थिंकिंग की आदत हो सकती है। लेकिन जब वो दशा अंतर दशा में एक बार फिर 7 रिपीट होगा तो ट्रिपल हो जाएगा वो 7, और वो 4 टाइम भी हो सकता है, यानी 7 नंबर की महादशा भी हो गई, 7 नंबर की अंतरदशा भी हो गई। उसका परिणाम क्या होगा कि वो ट्रिपल टाइम या 4 टाइम भी हो सकता है। और जब ट्रिपल या 4 टाइम हो गया तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा, एंजाइटी की स्थिति बनेगी, और एंजाइटी की स्थिति होते हुए उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम डिप्रेशन की भी हो सकती है। इसके साथ साथ और प्रॉब्लम क्या होगी, 7 नंबर से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है ये भी 7 नंबर से देखी गई। तो 7 नंबर की जो क्यों केतु का नंबर है, कि डिटैचमेंट का कारक केतु, राहु तो अटैचमेंट है लेकिन केतु डिटैचमेंट है, काटने का काम केतु का, अलग करने का काम केतु का। तो 7 नंबर अगर ज्यादा रिपीट होगा, ट्रिपल या 4th टाइम रिपीट होगा, तो उसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति की लाइफ में या तो ओवर थिंकिंग होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, या फिर उसको धनहानि हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से हम दशा अंतर दशा के समय एक बिल्कुल निश्चित पॉइंट निकाल सकते हैं कि कब हमें लाभ होगा, कब हमें हानि। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं हम, कि ये जो न्यूमरोलॉजी है इसके द्वारा हम एक साथ 10 साल की ग्रेड बनाएं, और 10 साल की ग्रिड बना के उसमें दशा अंतरदशा सारी लगाएं, और हम उससे देख सकते हैं कि हमारी जो अगली 10 साल है कैसी रहेगी। मान लो किसी को बिजनेस शुरू करना है, 10 लाख रुपए लगाकर वो बिजनेस शुरू कर रहा है, लेकिन उसकी ग्रिड में देख रहा है कि अगले 3 साल तक इसके लिए माइनस ही माइनस चल रहा है, यानी अशुभ योग चल रहे हैं, तो 100% मान के चलिए उसका वो बिजनेस फेल होगा, सफल होगा ही नहीं। लेकिन यदि हमने 10 साल को उठा के देखा कि मान लो 27 से 30 तक इस व्यक्ति का टाइम बहुत अच्छा है, तो बिजनेस को शुरू करे, हो सकता है 2 साल उसको सेट होने में लगे, लेकिन फिर 27 से 30 तक उसका बिजनेस एकदम से बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत अच्छा चलेगा। हम दशा अंतरदशा से ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नाम का महत्व, नाम कैसे काम करता है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हो गई, ठीक। दिख रहा है गुरुजी। नाम का इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके विषय में मैं आगे चलूंगा। इसमें कुछ मैंने एक्टर्स भी लिए हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ी भी लिए हैं, बिजनेसमैन भी लिए हैं, और लास्ट ईयर जो गाड़ियां सेल हुई, चाहे वो कार है चाहे बाइक है, वो सेल हुई थी, वो कितने नंबर पर थी, कौन सी गाड़ी टॉप 10 में रही, उनके क्या नंबर थे, उनके नाम नेम नंबर क्या थे, कौन कौन सी ऐसी कंपनी या बड़े बिजनेस थे उनका क्या नंबर था, और वो किस तरह से वो फेल हुई और क्यों हुई, वो सारी चीजें मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा आमिर खान, और इसका नेम नंबर है 3। ये कंपाउंड नंबर में भी बहुत अच्छा है
और 3 नंबर जो होता है वो बृहस्पति का नंबर होता है। यानी हमारे नेम नंबर में हम ऐसा मानते हैं कि 3 नंबर 1, 3, 5, 6 ये जो नंबर है ये बहुत शुभ है और इन पर नाम व्यक्ति को रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका 21 और कंपाउंड नंबर और बेसिक नंबर, यानी ये जो है इसका नेम नंबर ये 3 पे आता है, और इसका बेसिक नंबर 5 है और डेस्टिनी नंबर 1 है। यानी इन दोनों से मैच भी करता है। एक नंबर का 3 मित्र है और 5 का भी मित्र अंक 3। तो इस तरह से ये जो नेम है ये इसके लिए शूट करता है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए फिर, अगर आप देखोगे तो ये दिलीप कुमार, दिलीप कुमार 32 और 32 या 23 इसको बहुत शुभ नंबर माना जाता है कंपाउंड नंबर में। और दिलीप कुमार आपको पता है उनका एक्चुअल नाम नहीं है दिलीप कुमार, वो जाति से मुसलमान थे और उन्होंने अपना नाम फिल्म इंडस्ट्री में रखा था दिलीप कुमार। तो 5 नंबर पे आता है नाम, और यदि देखें तो 2 और 1 इनका बेसिक नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 1, यानी इन दोनों से भी वो मैच करता है। ठीक है, तो 5 नंबर इनके लिए शुभ अंक था। और आगे चलते हैं, आगे लेते हैं फिर हम राजेश खन्ना, अभिनेता। आपने खूब नेम सुना होगा राजेश खन्ना का। तो इनका 36 पे आता है, कंपाउंड नंबर 36 और नेम नेम नंबर 9, और इसके साथ बेसिक नंबर 2 और 3। हालांकि 2 नंबर का 9 नंबर एनिमी होता है, लेकिन इसमें 3 नंबर आ रहा है, तो 3 नंबर आने से वो बृहस्पति का नंबर हो गया। तो इधर से मंगल का मित्र और चंद्रमा का मित्र, दोनों का मित्र बृहस्पति, और उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लाइफ में, और बहुत अच्छा ग्रो किया। तो आप देख रहे हो नंबर शुभ, बहुत शुभ नंबर है, नेम नंबर अच्छा है। आगे ये देखिए धर्मेंद्र, धर्मेंद्र का नेम नंबर कितना है? 6। आप खुद चेक कर सकते हैं, गूगल पे नेम नंबर चेक करिए, और 6 नंबर में 82, इनका जो बेसिक नंबर है 8 है और डेस्टिनी नंबर 2 है। अब 2 नंबर किसका? चंद्रमा का। 8 नंबर शनि का, और बीच में हो गया शुक्र का नंबर। तो ये दोनों का मित्र हो गया, तो शुभ हो गया ये। इसी तरह से शाहरुख खान, अब शाहरुख खान की भी अगर पोजीशन देखें तो 2 और 7 ये दोनों नंबर आ रहे हैं, चंद्रमा और केतु। और ये क्या है? एक दूसरे के विरोधी है, 2 और 7, 2 और 7। लेकिन इनने नेम नंबर अपना 6 पे किया, तो वो 7 का और 2 दोनों का ही 6 नंबर, यानी 6 नंबर जो है केवल 3 का एनिमी मानते हैं। 3 का एनिमी नंबर है 6, बाकी किसी का एनिमी नंबर नहीं है 6। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बना। चलिए आगे देखते हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का 28 कंपाउंड नंबर और नेम नंबर 1 पे आता है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 1967, बेसिक नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 5। तो ये 5 और 9 ये भी मित्र, फिर इसमें 1 का साथ मिल गया है, यानी सूर्य और मंगल और इधर से बुध, और उसने अच्छी प्रोग्रेस दी। और आगे चले, ये देखिए अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन के मामले में आपको और अच्छा समझने में मिलेगा। अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। ठीक है, अब बेसिक नंबर कितना हुआ? 2 और डेस्टिनी नंबर 1। बहुत अच्छे नंबर है दोनों, राजा और रानी। 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, चंद्रमा। लेकिन उन्होंने उनका जो नाम नेम नंबर है वो कितने पे गया? 7 पे, यानी राहु पे गया। और आप सब लोगों को पता है कि अमिताभ बच्चन एक बार दिवालिया भी हुए थे, और एक बार उनके जीवन में ऐसी स्थिति बनी, उनका जीवित रहना मुश्किल है, ऐसी स्थिति भी बनी। तो प्रॉब्लम दी 7 नंबर। अगर इसकी जगह 1 नंबर होता, इसकी जगह 5 नंबर होता है, ऐसे 3 नंबर होता, अच्छे नंबर होते, तो हो सकता है प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल में कि 7 नंबर, इधर से 43 नंबर कंपाउंड नंबर, ये भी अशुभ है। तो इस नंबर की वजह से उनको लाइफ में प्रॉब्लम आई। आगे देखिए फिर रेखा, अभिनेत्री।
रेखा के नंबर अगर हम देखें तो बेसिक नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 3। और एक ये देखा गया है कि ग्रिड जब हम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं न्यूमेरो ग्रिड, तो उसमें 2 नंबर 6 नंबर, ये दो नंबर में से अगर कोई सा भी नंबर नहीं है तो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा सकता। या तो 6 हो इस ग्रिड में या फिर 2 हो, दोनों में से एक नंबर होना परम आवश्यक है। या यदि दोनों ही एब्सेंट है तो व्यक्ति उसमें फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाएगा, बॉलीवुड में इस तरह के डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा। तो अगर इनकी ग्रिड बनाई जाए तो इसमें 2 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, लेकिन नेम नंबर हो गया 6। और ये बॉलीवुड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सबको पता है। तो ये किसका प्रभाव हुआ? नेम नंबर। ठीक है। आगे फिर देखिए श्रीदेवी। अब श्रीदेवी के साथ क्या है? इसका नेम नंबर 4 पे। अब 4 नंबर क्या है? अशुभ नंबर है 4 नंबर, लेकिन डेस्टिनी नंबर भी 4 है, बेसिक नंबर भी 4 है। इन्होंने 4 नंबर रखा और 4 नंबर इनको शूट किया। हमारे कॉन्सेप्ट यही तो है कि हमें डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर का एनिमी नंबर पर नाम नहीं रखना चाहिए, जबकि फ्रेंडली नंबर पर रखना चाहिए। तो इनका सेम नंबर पर नाम रखा और अपने जीवन में इन्होंने सफलता प्राप्त की। ठीक है। और आगे चलते हैं। ये देखिए अभिषेक बच्चन, बता रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले कि अभिषेक बच्चन काफी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलीवुड में। हालांकि इतने बड़े स्टार के बेटे, लेकिन फिर भी उनको उस तरह की सफलता नहीं मिल पाई जिस तरह की मिलनी चाहिए। और बाद में उन्होंने न्यूमरोलॉजिस्ट से संपर्क किया और उसमें अपने नाम में ए जोड़ा, और इसका परिणाम ये हुआ उनका नंबर आ रहा था 49, और 49 से चेंज होके वो हो गया 50। अभिषेक ए बच्चन ए जोड़ दिया और 50 हो गया, यानी 5 नंबर, बेसिक नंबर 5, डेस्टिनी नंबर 3, ये इससे मैच किया है अपना। चलिए आगे चलते हैं। सलमान खान। ये सलमान खान देखिए, ये डेस्टिनी नंबर 6, बेसिक नंबर 9, और इनका नेम नंबर है 3। तो ये 9 नंबर मंगल का मित्र हो गया, क्योंकि ये दोनों शत्रु हैं आपस में। हालांकि 6 नंबर का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे मित्र नहीं है। तो ये 3 नंबर मिलने से 9 नंबर को, यानी मूलांक नंबर को, इससे सपोर्ट मिल गई। और वैसे भी 3 नंबर को शुभ मानते हैं हम। चलिए और आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, हमारे रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, भारत के धन कुबेर। तो जो धन कुबेर हैं भारत के, मुकेश अंबानी। और जो नेट पे जो डेट ऑफ बर्थ दी गई थी वही लिए मैंने, उनके अनुसार ही सारा किया है, वही कर सकते हैं हम। तो अगर मुकेश अंबानी का देखें तो नेम नंबर 3 पे आता है, बेसिक नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 9। यानी इनका भी जो नंबर है वो अच्छे नंबर पर है। एक नंबर का मतलब होता है बहुत तेजी से ग्रो करना व्यक्ति का। ऐसा व्यक्ति बहुत तेजी से ग्रो करता है, नंबर 1। क्योंकि सूर्य जब उदित होता है तो सारे जो ग्रह और नक्षत्र हैं वो अस्त हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये मुकेश अंबानी। अब दूसरा, गौतम शांतिलाल अडानी। गौतम अडानी के नाम से जानते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन मैंने नेट पे सर्च किया है इसको कि पूरा नाम इनका गौतम शांतिलाल अडानी। और इसमें देखें तो बेसिक नंबर 6, डेस्टिनी नंबर 3, और इनका जो नेम नंबर है वो भी 3 पर आता है। 57 कंपाउंड नंबर और 3 पर आता है, यानी डेस्टिनी नंबर का फ्रेंड है। ठीक है। आगे चलिए। शिवनादर। ये नंबर तीसरे या चौथे पे है भारत के रिचेस्ट पर्सन में, शिवनादन। तो इनका नेम नंबर 1 पे आता है, और इनका 28 कंपाउंड नंबर है। और इनकी अगर बेसिक नंबर डेस्टिनी को देखा जाए तो 5 और 4। तो ये 1 और 5, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बनने से ये डेस्टिनी नंबर राहु है, ये इनने कवर कर लिया। राहु से संबंधित प्रॉब्लम व्यक्ति के लाइफ में नहीं आकर के, और उसकी प्रोग्रेस हुई। राहु करता क्या है? राहु वृद्धि का कारक है। बृहस्पति राहु को मानते वृद्धि का कारक, तेजी से ग्रो करता है ऐसा व्यक्ति राहु। चलिए आगे चलते हैं। आगे यदि हम देखें तो दामानी राधा किशन, ये भी बड़े उद्योगपति हैं, यानी ये 5वें या 6ठे नंबर पे रिचेस्ट पर्सन है इंडिया की।
और इनका जो नेम नंबर है वो आता है 46 कंपाउंड नंबर पे, और एक नंबर सूर्य का नंबर, और इनका जो बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर वो है 3, और इन दोनों से वो इनका नेम नंबर मैच करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो साइरस पूनावालिया बहुत फेमस बिजनेसमैन है। अगर इनके नंबर को भी हम देखें तो इनका नेम नंबर है 6, शुक्र का, लक्ष्मी जी का नंबर, और इनका बेसिक नंबर 2 और 3। तो बता रहा था मैं 6, एक 3 का थोड़ा सा विरोधी है, बाकी इसमें 2 नंबर आ रहा है तो 2 नंबर का फिर मित्र है ये। तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन सही है, और 6 नंबर भी अच्छा है, शुभ माना जाता है 6 नंबर। आगे चलते हैं। लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल की यदि हम देखें तो 9 नंबर पे आता है नेम नंबर, और 6 और 8। तो 6 और 8 आने की वजह से ये 6 का और 8 और 9 इनका कॉम्बिनेशन ठीक है, ये कोई अशुभ कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं फिर हम, और आगे देखते हैं। ये मैंने चेक किए, ये गूगल से ही लिए। तो लास्ट 2024 यानी लास्ट ईयर में मैंने सर्च की कि सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक कौन सी है। तो इनमें यदि देखा तो नंबर 1 पर थी बजाज पल्सर 125। इसका नंबर होता है 1, 37 कंपाउंड नंबर, और इसका जो नंबर आता है बेसिक नंबर वो आता है 1। तो 1 की वजह से ये नंबर 1 पर रही। चलो और देखते हैं आगे। आगे देखते हैं तो फिर और ऊपर थोड़ी। हाँ, अपाचे। अपाचे गाड़ी, बाइक, और अपाचे का नंबर आता है 5। अब 5 नंबर को ऐसा मानते हैं कि धन के मामले में सबसे अच्छा नंबर 5। तो 5 नंबर, और इसका परिणाम क्या हुआ कि अपाचे जो गाड़ी थी वो 2024 में नंबर 2 पर रही सेल में। इसके बाद हम देखें तो हीरो HF डीलक्स, और इसका मैंने नंबर चेक किया तो इसका नंबर आता है 60 पे, और इसका मूलांक जो बनता है वो है 6, और 6 नंबर शुक्र का बहुत ही शुभ नंबर है, ये 6 नंबर पे। और इसने भी अच्छी ग्रो की, यानी इसकी बहुत अच्छी सेल रही। इसके बाद में होंडा शाइन। होंडा साइन इसका है 41, बहुत शुभ नंबर माना जाता है 41। और वैसे हम मूलांक देखें तो वो 5 नंबर, और ये इसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। टीवीएस रेडर। अब बाइक कितनी है, कितनी सारी हजारों है, लेकिन इनमें से टॉप जो 10 मैंने ढूंढी वही देखी है मैंने, बाकी तो मैंने देखी नहीं। टॉप 10 देखी मैंने। अब टॉप 10 में सब में ही अच्छे नंबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं नंबर का प्रभाव तो होता ही है, ये आपके समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर देखते हैं हम होंडा साइन। तो ये 41 5 मिल गया हमको। टीवीएस रेडर, इसका भी 21 मिला कंपाउंड गुड्डू, नंबर, और इसका बेसिक आप नंबर बर्तन मिला। नहीं खिलाएंगे? इसी तरह से ये रॉयल एनफील्ड बुलेट एक गाड़ी है, बाइक, और इसका नंबर होता है 5। और ये 5 नंबर की वजह से इसने बहुत अच्छी ग्रो की, यानी 2024 में इसकी बहुत अच्छी सेल हुई है। और आगे और ऊपर। अब हम करते हैं कपड़ों की बात, क्लोथ्स। यानी 2024 में कपड़े जो सेल हुए वो कौन कौन से हुए अच्छे। तो इसमें बात करते हैं रेमंड्स की। तो रेमंड्स जो है, केवल नाम से सर्च किए मैंने, रेमंड्स का नंबर बनता है 6, और ये किस पे आता है, कंपाउंड नंबर 24। और ये रेमंड 24 में जो सुपर 10 है उनमें रेमंड का नंबर था। दूसरा देखते हैं एडिडास। यदि इसका भी देखें तो इसका नंबर आता है 5। ये कितने नंबर पे, 14, कंपाउंड नंबर 14, और इसका बेसिक नंबर बनता है 5। 5 बहुत शुभ नंबर माना जाता है, यानी सबसे अच्छा नंबर। आगे बात करें, लुइस फिलिपी नाम से कपड़े ये आते हैं रेडीमेड। तो इसका नंबर भी बनता है 5, और वही 14। तो इसने भी बहुत अच्छी ग्रो की है। चलिए आगे। हाँ, क्रिकेटर देखते हैं, कपिल देव। कपिल देव का कंपाउंड नंबर 30, और बेसिक नंबर बनता है नाम, यानी नाम का।
नामांक जो बनता है वो आता है 3 नंबर। बहुत शुभ नंबर है। सुनील गावस्कर की देखें तो नेम नंबर 5, यानी 14 पे है और 5 नंबर पे ये आता है। इसी तरह से सौरभ गांगुली, ये 41 पे आता है और इसका नंबर है 5। बहुत शुभ नंबर है 5, आपको सबको पता है। इसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी का 66 पे आता है और ये नंबर बनता है 3, जो बृहस्पति का बहुत ही शुभ नंबर है। सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर का नेम नंबर बनता है कंपाउंड नंबर 50 और नेम नंबर बनता है 5। इसी तरह से अर्जुन तेंदुलकर का 47 और आता है ये 2 नंबर पे। और 2 नंबर को हमारे न्यूमरोलॉजी में प्रेफर नहीं करते नाम के लिए। 2 नंबर को न्यूमरोलॉजी के अनुसार नेम नंबर के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है, यानी शुभ अंक 2 नंबर को नहीं माना जाता है। और इसका रिजल्ट भी हमको दिख रहा है। अर्जुन तेंदुलकर जो है वो अपनी लाइफ में इतने बड़े स्टार के बेटे होते हुए भी वो अपने लाइफ में सक्सेस उनको नहीं मिल पाई, उतनी मिलनी चाहिए उतनी। चलो और आगे देखते हैं। देखिए, टॉप फेमस कंपनीज। एक आपने नाम सुना होगा किंगफिशर का, सुना है? किंगफिशर, विजय माल्या की, जो विदेश भाग गए थे, विजय माल्या, जी जी सुना है? विजय जी। माल्या कितनी बड़ी कंपनी थी, वर्ल्ड फेमस कंपनी थी ने, लेकिन उनका 8 नंबर था। 8 नंबर शनि का नंबर। और 8 नंबर जो होता है ना, वो अचानक से राइज देता है और अचानक से डाउनफॉल देता है। 8 नंबर जो होता है ना, बहुत आकस्मिक रूप से डाउनफॉल देता है और वो राइज भी देता है। और डाउनफॉल दिया तो ऐसा दिया कि किंगफिशर गायब हो गई, क्यों 35 पे आता है। तो इसका कंपाउंड नंबर में भी इसका मतलब है वो अशुभ है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आगे लिखवाऊंगा, कोर्स करेंगे तो उसमें। बाकी जो 35 है वो महाअशुभ है। इसके साथ साथ 8 नंबर पे, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो फेल हो। इसके बाद देखते हैं हम सहारा। अब सहारा का नंबर आता है 13 पे। और अभी अपने बात हो रही थी, मैंने बताया 13 नंबर ऑल इंडिया में किसी भी होटल में, ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड में 13 नंबर का कमरा रखते ही नहीं है, क्योंकि 13 नंबर को अशुभ मानते हैं। और सहारा कंपनी डूब गई पूरी तरह से। और लोगों के बेचारे जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे भी जमा किए थे, उनके पैसे भी बहुत सारे लोगों के डूब गए और वो कंपनी खत्म हो गई, जबकि सहारा बहुत बड़ी कंपनी थी। तो हम तो ये मान के चलेंगे उनका नंबर 4 था, हो सकता है इसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई हो। चलिए आगे देखते हैं। एक आपने देखा होगा लास्ट ईयर, ये क्रिकेट के स्पॉन्सर थे ड्रीम इलेवन। क्रिकेट चाहे आईपीएल हो या वर्ल्ड कप हो, इनके स्पॉन्सर थे ड्रीम इलेवन। और उसमें लोगों ने बहुत सारे पैसे लगा लगा के, उनमें वो पैसे लगते थे और उनसे किसी को पैसे मिलते, किसी को नहीं मिलते, कई लोगों को लाखों करोड़ों भी मिले। लेकिन इसका नंबर 18 और 9 पर आता था। अब हालांकि 9 नंबर इतना अशुभ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो जो मालिक है उसके नंबर से ये 9 नंबर उसका मैच नहीं कर रहा हो, और उसका परिणाम ये हुआ कि ड्रीम इलेवन भी फेल हो गई। हाँ और आगे। हाँ, ये बाईजूस, बाईजू कंपनी है। बाईजू का नाम आप सुना होगा, ये भी स्पॉन्सर थी। जो हमारे क्रिकेटर थे ना, उनकी जर्सी बाईजूस की होती थी पहले। बाईजू जो थी उसने स्पॉन्सरशिप खरीदी और वो स्पॉन्सरशिप रही उनकी। और उनका नंबर आता है 4 पे, यानी 13 और 4। और इसका परिणाम ये हुआ कि बाईजू गायब ही हो गई, जबकि भारत की 10-20 जो धनकुबेर है उनमें शामिल होगी। अपन मान सकते हैं ऐसा। तभी जाके तो उन्होंने क्रिकेटर्स की, यानी पूरी इंडियन टीम की स्पॉन्सरशिप ली, और वो बाजार से गायब हो गई। तो हम ये मान सकते हैं कि 4 नंबर की वजह से या 13 नंबर की वजह से प्रॉब्लम व्यक्ति की लाइफ में आई हो, या इस कंपनी को फेल होने का कारण ये हमें मान सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि नेम नंबर भी हमारी जो लाइफ है, इसमें नेम नंबर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और देखिए, डेट ऑफ बर्थ ऊपर वाले ने हमको दे दी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। चेंज थोड़ी कर सकते हम डेट ऑफ नंबर, जो मिल गई जो मिल गई, ठीक है। लेकिन इसमें हम कर सकते हैं, हम अपने नेम नंबर में संशोधन करके उसको एक अनुकूल नंबर पर ला करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। एक नंबर हुआ डेट ऑफ बर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट तो डेट ऑफ बर्थ ही।
उसके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन नंबर 2 पे फिर नेम नंबर, और नंबर 3 पे फिर मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर की भी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। ज्योतिष यानी ज्योतिष या अंकित ज्योतिष जो भी है, हमें एक मार्ग दिखाती है, एक रास्ता। यानी किसी को जाना चाहिए जॉब की तरफ, वो जा रहा है नौकरी की तरफ, तो उसका परिणाम क्या होगा? वो उसमें असफल होगा, सक्सेस होगा ही नहीं। मान लो किसी के जॉब में जाना चाहिए और वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, अब उसके नंबर से नहीं है बिजनेस के, तो बिजनेस में सक्सेस होगा ही नहीं। वो बार बार में नुकसान, बार बार में नुकसान, चाहे कितने बड़े परिवार का हो। अच्छा, एक फलित करते समय एक चीज हमको बहुत गौर से देखनी चाहिए। किसी भी कुंडली का फलित करें तो एक तो ये समझ के करिए फलित कि 70% से अधिक फलित नहीं होता। क्यों संभव नहीं है? कारण समझो इसका। ये इसलिए संभव नहीं है कि वो हमारे पास जो जन्म कुंडली है या हमारे पास जो जन्म तिथि है वो कब की है? जब उसका जन्म हुआ। अब जन्म होने के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद उसने कुछ तो किया होगा अपनी लाइफ में। अच्छे कर्म किए होंगे, खराब कर्म किए होंगे, किसी को कष्ट दिया होगा, कोई अच्छे कर्म उसने कुछ तो किया ही होगा। तो क्या उनका प्रभाव नहीं होगा? अगर उनका प्रभाव नहीं होगा तो फिर हम हमारे पास आने की जरूरत क्या है? फिर हमको क्यों बतावे तू फला जेम्स स्टोन पहन, या तू हनुमान जी की पूजा कर, या शनि के मंत्रों का जाप कर, या शनि का दान कर। तो उनसे कुछ होने वाला ही नहीं है, तो फिर इनसे मतलब क्या है? लेकिन हाँ, होता है इनसे। मनुष्य की कर्म योनि है, मनुष्य की भोग योनि नहीं है। भोग योनि जानवरों की होती है, मनुष्य की होती है कर्म योनि। मनुष्य कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकता है। उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो अपने भाग्य को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। तो इस तरह से व्यक्ति को अपने कर्मों के बल पर अपने भाग्य को बदलना चाहिए। लेकिन हमारी ये ज्योतिष जो है, ये उसको एक मार्ग दिखाती है, एक रास्ता दिखाती है कि इस तरह से आपको इस मार्ग पर चलना है, और इस मार्ग पर चल करके आपको सफलता मिलेगी।